जय श्रीमन नारायण। आप सभी भक्तों का इस वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि जो हमारे शास्त्र हैं जिन पर निर्भर होकर ही हमें परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का निश्चयात्मक ज्ञान हो सकता है, जो कि भ्रम रहित हो और जो कि कपोल कल्पित ना होकर सीधे पूर्णतः ज्ञान और विज्ञान पर आधारित हो। विज्ञान और ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, ये सभी अलग अलग साधन हैं जो हम लोग को अध्यात्म से जोड़ करके और उस परमात्मा के अनुभव में मदद करते हैं। तो वेदांत में भगवान को शास्त्र योनि कहा गया है। मतलब उनका जो अनुभव है, उनका जो साक्षात परोक्ष अनुभव ना होकर साक्षात अगर किसी को अनुभव करना हो तो वो शास्त्रों की शरणागति करनी चाहिए। तो शास्त्र का मतलब क्या है? शास्त्र का मतलब वो सनातन शब्द राशि जो अपौरुषेय है। साधारण शब्दों में कहें तो सारे वेदों का जो रहस्य भाग वेदांत का रहस्य, ब्रह्मसूत्र का रहस्य, श्रीमद् भगवद गीता, 18 पुराण, और उसके बाद धर्मशास्त्र, स्मृति जिसमें मनुस्मृति प्रधान है, इतिहास ग्रंथ में 2 ग्रंथ, रामायण और श्रीमद् महाभारत जिसमें 1 लाख से ऊपर श्लोक हैं, ये सभी शास्त्र हैं। लेकिन सभी अलग अलग प्रयोजन की सिद्धि के लिए लिखे हुए हैं। जैसे वेद के 3 भाग हैं, कर्मकांड, ज्ञानकांड, उपासना कांड। तो सबसे पहले कर्मकांड में जीव पहले तो नास्तिक होता है, कई जन्मों में जब उसकी पुण्य अर्जित होता है तब वो जाके कर्मकांडी ब्राह्मण होता है, उसकी निष्ठा कर्मकांड के भाग में होती है। कई जन्मों तक कर्मकांड करते रहने के बाद स्वर्ग नरक घूमने के बाद किसी एक इष्ट को विशेष रूप से ग्रहण करके और फिर वह उपासना कांड के अंतर्गत आ जाता है। निष्ठा जब उपासना कांड में आती है तो देव विशेष के विशेष उपासना करते हुए उनके लोकों को घूमते हुए और फिर पुण्य के खत्म होने पर धरती पर जन्म लेते हुए, ऐसे जब कई बार उपासना कांड का जो प्रतिपादन करते हुए अंतिम जन्म में मुमुक्षुता जागृत हो जाती है, उसे अब किसी नए जन्म या फिर फिर से जन्म लेने मरने से मन उब जाता है और वो जिज्ञासु होकर जन्म लेता है। इस जन्म में उसका जो ध्यान होता है उपासना कांड से भी हटकर वेद का जो शीर्ष भाग है, जो वेद का अंतिम हिस्सा है, जिसे ज्ञान कांड कहते हैं या वेदांत कहते हैं, उस वेदांत यानी उपनिषदों की तरफ वह जीव आकर्षित होता है। उपनिषद मुक्तिका उपनिषद एक उपनिषद है जिसमें 108 अन्य उपनिषदों की नाम और संख्यावली दी गई है। उसमें कई सारे उपनिषद तो मांडुक्य, ऐतरेय इत्यादि बहुत सारे उपनिषदों के नाम आते हैं, लेकिन उसमें श्री राम रहस्य उपनिषद, श्री राम तापनीय उपनिषद, श्री राम उत्तर तापनीय उपनिषद, नारायण उपनिषद, सुगलो उपनिषद, ये सभी भगवान परब्रह्म भगवान श्रीमन नारायण और उनके अलग अलग स्वरूप, जैसे गोपाल तापनीय उपनिषद में भगवान श्री कृष्ण, राम तापनीय उपनिषद में, नरसिंह तापनीय उपनिषद में नरसिंह और राम स्वरूपों की विभिन्न रहस्यों का उद्घाटन किया गया है। तो 18 पुराण हैं जो 6 सात्विक, 6 राजसिक और 6 तामसिक हैं, और सत्वगुण का रक्षण ही ज्ञान है। ज्ञान तो सबको कुछ न कुछ होता है, लेकिन विशुद्ध ज्ञान, निश्चयात्मक ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, जहाँ जितनी मात्रा में सत्वगुण होता है वहीं पे उतना मात्रा में ज्ञान पाया जाएगा। इसलिए जो पूर्णतः सात्विक पुराण हैं, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, पद्म पुराण, वामन पुराण और वराह पुराण, नरसिंह पुराण, नारद पुराण, ये सब सात्विक जो पुराण हैं, इनमें ज्ञान निश्चयात्मक है, पूर्ण है, भ्रम रहित है। और जो तामसिक पुराण है जैसे लिंग पुराण, शिव पुराण, ये सब ज्ञान की जगह पे अज्ञान को ही ज्ञान का भ्रम मान करके और फिर हमें प्रतिपादित कर देता है। चूँकि तामसिक लोग सीधा भगवान नारायण की तरफ नहीं आकर्षित हो सकते, सो उनके लिए भी उपासना की पद्धति को स्वीकार कराने के लिए तामसिक पुराण ही काम में लाए जाते हैं। लेकिन जन्मांतर में बहुत जन्मों के बीतने के बाद वही जीव जब सतोगुण प्रधान होकर के जन्म लेता है, मुमुक्षु होकर के जन्म लेता है, तो सात्विक पुराणों का अवलंबन प्राप्त करके और सतोगुण में स्थित होकर भगवान विष्णु, भगवान नारायण का, भगवान श्री हरि, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ता है। और भगवान श्री हरि के भक्ति के प्रभाव से वह सतोगुण से भी ऊपर स्थित होकर विशुद्ध भक्ति या त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाता है, जहाँ वह केवल और केवल भगवत प्रेम में स्थित हो जाता है और भगवान के अलावा, भगवान के कैंकर्य के अलावा, भगवान की सेवा के अलावा, भगवान के प्रेम के अलावा उसे और कुछ नहीं सूझता और कुछ नहीं दिखता। ऐसे भक्तों
का महात्म्य अनंत है। जैसे भगवान श्री हरि स्वयं अनंत हैं, वैसे ही भगवान श्री हरि के विशुद्ध भक्त जो उनके प्रेमी लोग हैं, उनकी भी महिमा का कोई पारावार नहीं है। तो सबसे पहले साधारण अगर हिंदू कोई है या कोई भी जो भगवान या परमात्मा को वास्तविक रूप से जानना चाहता है, उसे समस्त वेद वांग्मय को छोड़ करके वेदों की ही शरण में आना होगा, क्योंकि वेदों भगवान का एक नाम ही है, वेद वेदांत वर्णितः। वेद वेदांत की शरण में आए हुए बिना और किसी भी धर्म या सो कॉल्ड पंथ के अपने ही लिखे हुए ग्रंथों के हिसाब से भगवान के वास्तविक स्वरूप को कोई नहीं जान सकता। वह परमात्मा, वह परमेश्वर कैसा है या जानने की अगर वास्तविक जिज्ञासा हो, उसके बारे में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो, तो हमें वेदों की शरण में आना पड़ेगा। और वेदों का जो रहस्य है, वेदांत, गीता, इन सबों के जब पूरा आलोक के सर्वशास्त्राणी विचार्य च पुनः पुनः ब्रह्मा जी ने 3 बार सभी शास्त्रों को पढ़ा और अंत में कंक्लूजन क्या दिया कि ध्येय और नारायण सदा। यही भगवान श्रीमन नारायण जो हैं, उनका नित्य निरंतर स्मरण बना रहे, उनका नित्य निरंतर ध्यान होता रहे, जीव से उनका नाम निकलता रहे, मन उनका ही रूप, उनकी ही लीला, और अपने उन्हीं के धाम में उन्हीं की सेवा करते हुए कैंकर्य प्रधान वैष्णव होकर, भगवान श्री हरि का दास होकर अगर जीवन व्यतीत किया जाए, तो इससे यही समस्त शास्त्र का सार है। समस्त ज्ञान नारायण परो वेदा, समस्त वेद नारायण की ही उपासना परायण हैं, नारायण का ही प्रतिपादन करते हैं। और भगवान समस्त शास्त्रों के महातात्पर्य हैं। हमें तो प्रतिभाषित हो सकता है कि कुछ और बताना चाह रहे हैं, लेकिन समस्त शास्त्रों का जो परम अर्थ है वो केवल और केवल भगवान श्रीमन नारायण ही हैं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वैश्च वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यः, समस्त ज्ञान के द्वारा एकमात्र मैं ही जानने योग्य हूँ। और जो भी पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है वह कब होता है, वह स्थिति की पहचान क्या है? वह पहचान ही यही है कि वासुदेव सर्वमिति सम आत्मा सुदुर्लभः। जो कुछ भी चराचर जगत रूप है, ये जगत में जो नानात्व भास रहा है, यह नानात्व मिथ्या है, और समस्त चराचर जो जगत है, यह वास्तव में भगवान का ही रूप है। इसलिए भगवान श्रीमन नारायण को विश्वरूप भी कहते हैं। तो जो प्रधान शास्त्र हैं वो हैं श्रुति और स्मृति। श्रुति मतलब वेद उपनिषद, और स्मृति मतलब 18 पुराण और 2 इतिहास। तो एक तो वेदांत है, लेकिन वेदांत थोड़ा बोरिंग हो जाता है, तो उसी वेदांत के जो रहस्य हैं उन्हीं को सरल और सरस भाषा में समझाने का पुराण और इतिहास दोनों ही काम करते हैं। तो पुराण 2 हैं, एक वाल्मीकि पुराण जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, और पुराण 18 जो भगवान व्यासदेव हम लोग को दिए हैं। तो 18 जो पुराण है उसमें से सात्विक पुराणों को शरण लेकर के भगवान का उपासना के बारे में जानना चाहिए, भगवान के बारे में जानना चाहिए, अपने बारे में जानना चाहिए, माया के बारे में जानना चाहिए, मुक्ति कैसे मिलेगा उसके बारे में जानना चाहिए, और जो जान करके उसको फिर अपने लाइफ में प्रैक्टिकल करके उसका ही वैसा ही जीवन व्यतीत करना चाहिए, ताकि भगवान प्रसन्न हो और हम लोग आगमन के जो बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर विश्राम को प्राप्त करें, भगवान श्री हरि के नित्य कैंकर्य को प्राप्त कर लें, उनका प्रेम हमें प्राप्त हो जाए। यही समस्त ज्ञान, समस्त शास्त्रों का सार है। तो अब जो वास्तविक जो रहस्य है वह तो वेद वेदांत में काफ़ी गूढ़ रखा गया है। जैसे कोई राजा है, वह अपने राज खजाना उसका जो खजाना होता है उसका जो लोकेशन है बहुत पहले बुझा करके रखता है, ताकि कोई भी साधारण आदमी वहाँ तक ना पहुँच पाए, अगर नक्शा हाथ में मिल जाए तब भी। वैसे ही वेद और वेदांत ये सब जो है भगवत तत्व, भगवान के शरणागति, भगवत प्रेम, आचार्य अभिमान, ये सब जो मुख्य जो विषय हैं ये काफ़ी गूढ़ हैं, कॉन्फिडेंशियल हैं, गुप्त हैं। ये चूँकि सभी का इनमें अधिकार ही नहीं है, इसलिए बहुत गुप्त हैं। लेकिन आचार्य की जो शरणागति जब हम लोग करते हैं, तो आचार्य समस्त वैदिक वेदांग को छान करके उसका जो सार स्वरूप भगवान श्री हरि की लीला कथा है और भक्ति है, शरणागति है, इन सभी का सम्यक उपदेश हमें देते हैं, जिससे हम लोग अपने जीवन में उतार करके और अपने मुक्ति का, अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जय श्रीमन नारायण। आगे आने वाले भागों में हम लोग अर्थपंचक का जानेंगे, अर्थपंचक क्या होता है और समस्त शास्त्रों का सार क्या है, यह आने वाले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः।